शनि, केतु और चंद्र कंजंक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। तो तुला लगन वालों के लिए इस वीडियो में चर्चा करेंगे थर्ड हाउस के लिए, जहां पर आपके चार्ट में कुछ इस प्रकार से शनि, केतु और चंद्रमा आपको धनु राशि में देखने को मिलेंगे। देखिए, इन तीनों ही ग्रहों का जो कंजंक्शन है धनु राशि में जब भी ये स्थित होते हैं तो बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि केतु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, जबकि अब केतु शनि और चंद्रमा दोनों को ही काफी ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। बट हम ये मानते हैं कि कोई भी अगर क्रूर ग्रह है, कोई भी छाया ग्रह है, तो वो दूसरे किसी भी शुभ ग्रह को काफी तेजी से प्रभावित करता है। ऐसे में चंद्रमा केतु से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने वाले और शनि से भी चंद्रमा काफी प्रभावित होने वाले। आपके चार्ट में देखा जाए तो अब जो थर्ड लॉर्ड हैं या इनके जो डिस्पोजिटर हैं वो बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति कितना अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, कितनी अच्छी स्थिति में वो है, इस पर बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा। शनि केतु के साथ मिलके यहाँ वैराग्य योग का निर्माण कर रहे हैं एक तरीके से, और शनि यहाँ पे चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष भी बना रहे हैं, जबकि केतु और चंद्रमा के मिलने से यहाँ पर ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं शनि और चंद्र कंजक्शन को, और एक तरफ जब हम देखते हैं केतु और चंद्र कंजक्शन को, तो काफी बड़ा डिफरेंस इन दोनों कंजक्शन में अलग अलग तरीके से नजर आता है। देखिए, शनि चंद्र जब भी साथ होते हैं तो विष दोष का तो निर्माण करते ही ऑलरेडी, बट इस प्रकार का जो जातक होगा वो काफी लंबे समय तक सोचेगा, विचार करेगा, उसके बाद वो फैसला लेगा। तो कभी कभी उसको काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, और उसका फैसला हो सकता है गलत भी हो कुछ केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में बहुत सही भी हो सकता है। उसमें शनि की फिर प्लेसमेंट डिपेंड करेगी कि शनि कितना अच्छा प्लेस्ड है। यहाँ पे भी शनि धनु राशि में है, तो धनु राशि का शनि बेसिकली आपको उच्च ज्ञान, अध्ययन की तरफ या आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाने के लिए ज्यादा सक्षम होता है किसी भी अन्य मामले की तुलना में। ऐसे केस में यहाँ पर भी शनि और चंद्र का जो कंजक्शन बन रहा है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही गहराई से सोचने, विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बट क्योंकि हम शनि चंद्र कंजक्शन को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं केतु चंद्र कंजक्शन के साथ, बट जब केतु चंद्र कंजक्शन की बात आती है तो केतु यहाँ उच्च की स्थिति में है, और आपको ऑलरेडी पता है कि केतु इस हाउस की जो जितने भी एनर्जी है या जितने भी इस हाउस की क्वालिटीज हैं उनको अपने में समाहित कर रहे हैं या एक तरीके से सोख रहे हैं। यहाँ पे फिर चंद्रमा क्योंकि आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को दर्शाते हैं, तो आप अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से या अपनी भावनाओं से काफी ज्यादा डिटेच हो जाएंगे ऐसे केस में। साथ साथ में यहाँ पर जो स्थिति बन रही है इनकी, आपको ये भी देखना होगा कि शनि चंद्रमा के कितने ज्यादा क्लोज हैं या केतु चंद्रमा के कितने ज्यादा क्लोज हैं। वैसे तो इनमें से कोई भी कितना भी ज्यादा क्लोज हो, लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है, इसलिए चंद्रमा कहीं ना कहीं इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होगा दोनों से ही। लेकिन केतु चंद्र कंजक्शन का जो प्रभाव है वो ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है इस केस में, क्योंकि जो चंद्रमा है काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है, और फिर केतु सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं चंद्रमा की उनको प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पे। चंद्रमा आपके चार्ट में काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं। इसलिए ऐसे जातक को अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह सकता है। इवन उसको अपनी 25 की एज तक या 28 की एज तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा करियर के लिए, और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी। अगर आपका थर्ड लॉर्ड बहुत ही मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो कुछ हद तक आप अपने इस प्रकार के निर्णय ले पाएंगे जिससे लाइफ में थोड़ा सा रिस्क ले सकें, या आप में थोड़ी सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप हो पाएगी। बट क्योंकि केतु उच्च की स्थिति में है, इस प्रकार का कंजक्शन फिर आपको वैराग्य की तरफ लेकर जाने वाला हो सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं से डिटेच करने वाला हो सकता है। अब क्योंकि तुला लगन है आपका, और तुला लगन होने के कारण आप शुक्र से रिप्रेजेंट होते हैं। शुक्र कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो आपके चार्ट में, या कितना भी अच्छा ना भी प्लेस्ड हो, तो भी यहाँ पर शनि अगर वक्री नहीं है, तो कुछ हद तक आप काफी ज्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। अब वो हार्ड वर्क या वो मेहनत आपकी कितने ज्यादा काम आएगी, ये तो आपके ओवरऑल चार्ट पे ही डिपेंड करता है, या फिर आपकी उस समय की जो पर्टिकुलर महादशा है उस पर डिपेंड करता है। बट शनि जब धनु राशि में आते हैं, वहां पर वो कुछ ना कुछ आपके लिए हायर गोल या हायर टारगेट को अचीव करने के लिए दिखाते हैं, या आपकी थिंकिंग को बहुत ज्यादा ब्रॉड बना देते हैं। जब केतु शनि के साथ है, अगर शनि वक्री हो जाते हैं यहाँ पे, तो फिर वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, और केतु का मूवमेंट आपके सेकंड हाउस की तरफ है। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शनि या केतु में से कौन सा आपके सेकंड हाउस के ज्यादा क्लोज है। जो भी आपके सेकंड हाउस के ज्यादा क्लोज होगा उसका प्रभाव आपको सेकंड हाउस में नजर आएगा। शनि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा एफर्ट करवाने वाले हैं अगर वो वक्री नहीं है तो। बट अगर वक्री होते हैं उस केस में धीरे धीरे आप अपना हार्डवर्क करना, मेहनत करना थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और फिर आप एकदम से वैराग्य की तरफ एक समय बाद जा सकते हैं। जब आपका केतु एक्टिवेट होगा लगभग आपकी 40-45 की एज के आसपास, उस समय आप ये जरूर रियलाइज कर लेंगे कि जो जिंदगी में आपने भागदौड़ की है, जितना भी आपने मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है, या अपने खुद के बल पे आप चले हैं,
जितना भी कुछ भी आपने किसी भी काम के लिए प्रयास किया है, हो सकता है वो प्रयास कहीं न कहीं आपके लिए उतना अच्छा रहा भी हो, ना भी रहा हो। लेकिन एक समय बाद आप ये रियलाइज़ कर पाएँगे कि आपका ज़िंदगी सिर्फ़ हार्ड वर्क करने, मेहनत करने या ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा संपूर्णता चाहिए या अपने आप को जानने की आप में क्षमता चाहिए, जो कि ये कंजंक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। आपको स्वयं को जानने की बहुत ज़्यादा गंभीर इच्छा डेवलप हो सकती है और यही वो मार्ग है जिस पर आप जाना चाहते हैं या केतु जहाँ पर आपको ले जाना चाहते हैं। इस कंजंक्शन की वजह से हालाँकि जातक हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करेगा और वो हार्ड वर्क उसके काम भी नहीं आएगा। ऐसा कंजंक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा जटिलता दे सकता है किसी भी मामले में सोचने या विचार करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी स्थितियाँ ला सकते हैं, जो कि स्पेशली आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए हो सकती है, रिलेशनशिप के पर्पज़ से हो सकती है, कोई बहुत गहन शोध आप कर रहे हैं, विचार अगर आप कर रहे हैं उसके लिए हो सकती है। साथ ही साथ ये कंजंक्शन बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि यहाँ केतु उच्च की स्थिति में आ गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो केतु का प्रभाव है वही सबसे ज़्यादा पड़ने की संभावना है। बट ऐसे कंजंक्शन को अगर जुपिटर जैसे ग्रह का एस्पेक्ट मिल जाता है या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव भी अगर यहाँ पर हो तो आप काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बट जो आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं या जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं वो रास्ता हो सकता है आपको कहीं और लेकर जा रहा हो। ऐसे में बहुत बार आपको कन्फ्यूजन डेवलप होगा, आपकी मानसिक सुख शांति के लिए अभी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा कंजक्शन निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा सोच समझकर बोलने, बहुत ज़्यादा सोच समझकर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये एक इस कंजक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा गंभीरता से किसी भी विषय को ले सकते हैं। ऐसा जब तक बहुत ज़्यादा गहरी थिंकिंग रखेगा, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग रखेगा वो, तो वो किसी भी काम के लिए, विचार के लिए बहुत गहराई तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शनि और केतु साथ होने की वजह से कभी-कभी आपके मन में थोड़ा द्वंद्व चल सकता है, क्योंकि ये ड्यूअल साइन भी है। और इस वजह से जातक को कहीं न कहीं अवसाद झेलने को मिल सकता है, जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा की स्थिति हो, जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं आपके जो एक्सपेक्टेशन थी या आपके जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट थे वो नहीं मिल पा रहे। इस प्रकार से देखा जाए तो फिर आप आध्यात्मिक रूप से या साधना या सिद्धि करने की तरफ आगे जा सकते हैं। शनि आपके चार्ट में अब 4th और 5th हाउस के लॉर्ड है, तो इन भावों के लिए भी आपका मेहनत या आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। ऐसा जब तक अगर शनि वक्री ना हो तो बहुत ही धीमा-धीमा चलने वाला हो सकता है या उसकी लाइफ में प्रोग्रेस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही एक मजबूती के साथ वो अपने आप को रखेगा। बट वो चंद्रमा को कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ देखता है, शनि से भी और केतु से भी। ऐसे केस में आप अपने मन को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, अपनी अपनी मानसिक स्थिति को किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऐसा जब तक नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और अपने वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कभी भी उतना अच्छा सा काम हो नहीं पाएगा जैसा वो चाहता है। ऐसा जब तक कोई टेक्निकल वर्क बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई भी प्रकार का रहस्यमय कार्य अच्छे से कर सकता है या वो रिसर्च बहुत अच्छे से कर सकता है, साथ-साथ में वो कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जहाँ पर वो अकेले काम करता हो, जहाँ पर इसको एक ही बारे में लगातार सोचना पड़ता हो, विचार करना पड़ता हो या निर्णय लेने पड़ते हो। ऐसा जाता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस कर सकता है, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तुलना में अनस्टेबिलिटी फेस वो कर सकता है। अब यहाँ पे अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से भी सोचा जाएगा तो शनि सबसे पहले आपके पंचम घर पे अपना प्रभाव डालते हैं। देखिए पंचम घर पर शनि का प्रभाव होने की वजह से आपकी थिंकिंग, आपका सोचने का नज़रिया, आपका विचार करने का नज़रिया काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होता है और फिर उसमें पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो पंचम में बैठे ग्रह पर अवश्य विचार करिए और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो पंचम भाव को लेके आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकता है, अनुशासन हो सकता है आप में। आपके पंचम भाव से जुड़े रिश्तों के लिए भी आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जैसे संतान के प्रति, अपनी लव लाइफ के प्रति और आप अगर लव लाइफ में सक्रिय होंगे भी तो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन के तौर पे सक्रिय देखे जा सकेंगे। शनि और इनका प्रभाव फिर आ जाता है नवम घर पे, बट नवम में तो आपके राहु स्थित हैं और राहु यहाँ उच्च की स्थिति में भी है आपके चार्ट में। इसलिए यहाँ राहु उतना अधिक प्रभाव कहीं न कहीं हालाँकि नहीं डाल पाएँगे 3rd हाउस पे और इन ग्रहों का भी प्रभाव उतना अधिक आपके नवम भाव में नहीं रहेगा क्योंकि नवम भाव को तो राहु ने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ अपने साथ बैठे ग्रहों को भी काफ़ी मल्टीप्लाई किया है। वैसे तो सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए राहु का प्रभाव ज़रूर है आपके 3rd हाउस पे। बट क्योंकि यहाँ जितना भी एनर्जी आ रहा है वो केतु अपने में समाहित कर रहे हैं और राहु और केतु एक 180 डिग्री एंगल पे हैं दोनों ही। इसलिए उतना अधिक प्रभाव यहाँ राहु का नहीं पड़ सकता। हालाँकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से राहु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले यहाँ वो ग्रह हो सकते हैं। अब राहु क्योंकि उच्च की स्थिति में है और अब राहु के साथ बैठा ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके किसी भी भाव के रिजल्ट को या इन तीनों ही ग्रहों के रिजल्ट को वो प्रभावित कर पाए। तो डिपेंड यही करेगा कि राहु के साथ बैठा ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है।
साथ में अब फिर शनि के दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका दृष्टि 12वें घर पे आ जाता है, जहाँ पर आपको विदेश यात्रा करने, विदेश में सेटल होने के लिए शनि काफ़ी प्रेरणा दे सकते हैं। आपके अपने प्रोफ़ेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा आप यात्राएँ करेंगे, जिनमें से ज़्यादातर स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकती हैं या आध्यात्मिक यात्राएँ हो सकती हैं। जहाँ तक अब अपने खुद के अनुभवों से, अपने खुद के परिश्रम से जीवन में बहुत कुछ रियलाइज़ करेगा, बहुत कुछ सीखेगा या अपने आप को जानने की भी वो पूरी कोशिश करेगा। लेकिन उन जातकों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा उनको। उनको मेहनत कहीं न कहीं आउट ऑफ द बॉक्स करनी पड़ेगी, तभी जाके जो रिज़ल्ट होंगे वो आपके फ़ेवर में हो सकते हैं। बाकी फिर डिपेंड ये भी करता है कि शनि, केतु या चंद्रमा से आपको किसी की यदि महादशा है, तो यहाँ ये कंजंक्शन के होते हुए आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं और आपकी मेहनत का सही डायरेक्शन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको बार-बार एफ़र्ट करना पड़ेगा, फिर वो एफ़र्ट से आप जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा एक्सपेक्टेशन आपका हो सकता है पूरा ना भी हो।